दोस्तों आपने खूब कहानी सुनी होंगी, लेकिन एक ये राखी की लाज की कहानी नहीं सुनी होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा भी कि कर्णावती एक रानी थी जो राजपूत रानी थी, जिनके पुत्र उधम सिंह यानी कि महाराणा प्रताप थे। लेकिन बताते चलें ये एक ऐसी रानी थी जिन्होंने हुमायूं राजा को अपना भाई बनाकर राखी की लाज नामक एक इतिहास रचा था। उसमें ये बताया जाता है कि इन्होंने हुमायूं को अपना सगा भाई बनाकर, मुँह भोला भाई बनाकर उसकी राखी बांधी थी और रक्षाबंधन का राखी का एक लाज रखने के लिए उन्होंने एक विस्तार निभाया था। तो बताते चलें दोस्तों, राखी बांधना और लंबी आयु की कामना करना ये बहन का एक त्यौहार होता है। साथ ही हम बताते चलें कि रानी कर्णावती और हुमायूं की एक कथा जो कि लोकगीतों में भी इस बात को बताया जाता है कि रानी कर्णावती जो थी राखी पाकर ही हुमायूं को अपनी मुँह भोली बहन की रक्षा करने के लिए निकल पड़ते हैं। आइए चलिए सुनते हैं इनकी कहानी किस प्रकार थी और किस प्रकार इन्होंने इतिहास को रचा। चित्तौड़ पर बहादुर शाह ने जब हमला कर दिया था तो अपने राज्य को बचाने के लिए राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने, उनके पास इतनी सेना नहीं थी और इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपना राज्य बचा पाएँ। इन्होंने राजपूत राजाओं से खूब मदद मांगी, लेकिन कोई भी राजपूत राजा मेवाड़ का या कहीं का भी इनका साथ देने को तैयार नहीं था। ऐसे में उन्होंने अपने मुँह भोले भाई हुमायूं को राखी भेजी। उन्होंने हुमायूं से मदद की प्रार्थना की थी। देखा जाए तो राखी तो हिंदुओं का त्यौहार है, लेकिन हुमायूं मुस्लिम थे। फिर भी धर्म अलग होने के बाद भी उन्होंने राखी की लाज रखी थी और फैसला किया कि वो उसकी मदद ज़रूर करेंगे। और वो अपनी सेना को लेकर, हुमायूं अपनी सेना को लेकर निकल पड़ते हैं और मदद के लिए चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। वहाँ पर बहादुर शाह की जितनी भी सेना थी उससे लड़ते हैं और उन्हें भगा देते हैं। लेकिन चित्तौड़ की रक्षा करने के लिए एक विशाल सेना लेकर हुमायूं चित्तौड़ की ओर तो आ गए थे, लेकिन वहाँ पहुँचते समय उन्हें काफ़ी समय लग गया था। जब तक हुमायूं चित्तौड़ पहुँचा तब तक रानी कर्णावती ने चित्तौड़ की वीरांगनाओं के साथ जौहर कर लिया था। वो सभी अग्नि में समा गई थी। उनके जौहर के बाद बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर कब्जा कर लिया था। यह बात सुनकर हुमायूं को बहुत दुख हुआ और उसने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। इस युद्ध में हुमायूं को विजय मिली। इसके बाद हुमायूं ने पूरा शासन रानी कर्णावती के बेटे विक्रमाजीत सिंह को सौंप दिया था। इसी के बाद से रानी कर्णावती और हुमायूं भाई बहन का रिश्ता इतिहास के पन्नों में अमर माना जाता है। दोस्तों ये एक ऐसी इतिहास की प्रचलित कहानी है जो कि आज भी मानी जाती है। देखिए किस प्रकार इन्होंने लोक लाज रखने के बाद भी चित्तौड़ पर कब्जा हुए बहादुर शाह को भगा दिया था और वहाँ पर विजय पाकर विक्रमाजीत को सौंप दिया था। पता चलता है कि दोस्तों किस प्रकार एक हिंदू बहन और मुस्लिम भाई की ये कहानी किस प्रकार हम तुमों को एक सीख देती है जो कि आपस में भाईचारे को बढ़ाती है। बताते चले इन्होंने कई इतिहास में अपने इतिहास रचे, लेकिन ये बताया जाता है कि जब भी इन्हें ज़रूरत पड़ी तो इन्होंने चित्तौड़ की रक्षा के लिए एक विशाल सेना को लेकर काफ़ी दूर तक चल दिए थे। लेकिन ये बताया जाता है कि कोई भी राजपूत राजा कर्णावती की सेना में शामिल होने के लिए तैयार भी नहीं था और उन्हें उनका साथ देने के लिए भी कोई भी तैयार नहीं था। ऐसे में राखी की लाज रखते हुए हुमायूं ने एक अपना फ़र्ज़ निभाया और उस टाइम पर जब वो वहाँ पर पहुँचे थे तो उनके दोनों बेटे जीवित थे, लेकिन उनकी कर्णावती जो थी वो जौहर कर चुकी थी। इस टाइम ये बताया जाता था कि उस टाइम पर जब इन्होंने उन दोनों को जिंदा पाया तो उन्होंने बहुत खुशी हुई कि मैं इन बच्चों को तो बचा पाया, लेकिन अपनी मुँह भोली बहन को नहीं बचा पाया। तो दोस्तों इस प्रकार ये कहानी अमर पन्नों पर लिखी गई है। तो ये बताया जाता है कि किस प्रकार मुग़ल राजा हुमायूं अपनी बहन मुँह भोली बहन को कर्णावती को वचन देते हुए भी अपने वचन को पूरा करते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो उन अंधभक्तों के लिए हैं जो इतनी आज की डेट में गंदा प्रचार फैलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों इस प्रकार इन्होंने अपनी लाज रखते हुए, राखी की लाज रखते हुए इन्होंने इस प्रकार उन दोनों बेटों को साम्राज्य सौंप दिया था और चित्तौड़ के राजा बना दिए थे। इस प्रकार इन राजपूत राजाओं और मुग़ल राजाओं का आपस में भाईचारा बना रहा और आज के लोग कहते हैं कि राजपूत राजा जितने भी थे इनसे अपनी बेटियां और बहनों को दिया करते थे। ऐसा तो था ही, लेकिन कोई भेदभाव भी नहीं था। लेकिन आज की डेट में जिस प्रकार अंधभक्ति फैल रही है तो ये अंधभक्तों के मुंह पर तमाचा है। ये बताता है कि राजपूत राजा अपनी शान के लिए मर जाते हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं होते कि अंधभक्तों के जैसे थे। अंधभक्त आज भी गाँव जलाते हैं, लेकिन उनके बस की कुछ भी नहीं है। दोस्तों में वीडियो बनने के लिए हमारे चैनल पर थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को हाइप करें, वीडियो को हाइप करें, लाइक करें।